नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में और खासकर शियाज किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखता है, किस तरह से पार्किंसन के पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करता है। पार्किंसन को जब हम बात करते हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि पार्किंसन जो है वो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी आपकी उम्र बढ़ेगी और पार्किंसन बढ़ेगा। और हम क्या देखते हैं कि हम उसके लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे होते, बीमारी उम्र के साथ बढ़ रही होती है, मेडिसिन हमारी उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है और पेशेंट में उस मेडिसिन की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आना शुरू करते हैं, जिसे हम डिस्काइनेसिया भी बोलते हैं। आपके हाथ पैर अननेसेसरी शेक करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, ट्रेमर्स नहीं होते, पूरी पूरी हिलने शुरू हो जाते हैं। ये जो डिस्काइनेसिया बन रहा है या जो हमारी दिक्कतें बढ़ रही हैं मेडिसिन लेने के बाद, कई कई सालों लेने के बाद भी, उसमें हम ऐसा क्या करते हैं कि बीमारी बढ़ना रुक जाती है और ठीक होना शुरू हो जाती है। तो इसी को आज हम आपको गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप समझ सके अपनी बॉडी को और अपनी बीमारी को। तो आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में फ़र्क है, कहाँ फ़र्क है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और उनके प्रिंसिपल को भी हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से पूरी बॉडी जो है वो वात पित्त कफ में डिफाइंड होती है। आपकी बॉडी की कंपोजिशन वात पित्त कफ है। हम जब पैदा होते हैं तो कफज होती है, जब हम यंग होते हैं, जब टीन एज में आते हैं तो पित्त बढ़ जाता है और जैसे जैसे हम एज होते हैं हमारी बॉडी में वात बढ़ना शुरू होता है। अब बीमारी को भी तीन तरह से डिफाइन किया गया है कि कौन सी वातज बीमारी, कौन सी पित्तज बीमारी, कौन सी कफज बीमारी है। अब अगर आप थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में जानते हो तो आपको समझ सकते हो। आयुर्वेद में पार्किंसन को कंपवात कहा जाता है और इसे वातज व्याधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि ओल्ड एज में हो रहा है, बॉडी बहुत डेटोरेट हो चुकी होती है। तो जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं श्रेयास में, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पास मॉडर्न साइंस भी है। हम मॉडर्न साइंस को हम गलत नहीं कहते। मॉडर्न साइंस आपको क्या सिखाया है, क्या बताया है, वो इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी आपके लिए हो जाता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स का बना हुआ, करोड़ों न्यूरॉन्स का बना हुआ है। जब ये न्यूरॉन्स नॉर्मल फंक्शन में क्या करते हैं, डोपामिन बनाते हैं। जब वो हेल्दी होते हैं, अच्छे अमाउंट में डोपामिन बनाते हैं और हमें सब कुछ ठीक लग रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। मगर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे ब्रेन के सेल्स मरते हैं। जब वो सेल्स मरते हैं या वो वीक होते हैं तो वो डोपामिन नहीं बना पा रहे। जब वो डोपामिन नहीं बना पा रहे तो डोपामिन के जो काम हैं वो नहीं हो पा रहे। डोपामिन हमारे क्या हेल्प करता है, डोपामिन हमारे ब्रेन को हमारे मसल से कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। तो जब डोपामिन ही कम हो गया तो मसल का लिंक हमारी ब्रेन के साथ कम हो गया और इसी वजह से हमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। अब हमें मॉडर्न भी पता है, हमें आयुर्वेद भी पता है। अब हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रेन को अगर हम किसी पार्किंसन पेशेंट का लें तो उसमें चल क्या रहा है, तो उसमें सेल मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, पहले उनको मरने से, बीमार होने से रोकना है, क्योंकि आयुर्वेद का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, वो है निदान परिवर्जन। निदान मीन्स कॉज, क्योंकि किसी भी बीमारी का जो कॉज है उसको निकाल दो। अब हम एजिंग को तो नहीं निकाल सकते, बुढ़ापे को तो हम कम कर सकते, मगर जो फैक्टर्स जिसकी वजह से ब्रेन के सेल मर रहे हैं उनको हम वहाँ से हटा सकते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको ताकत देना शुरू करते हैं। कैसे देना शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी खाना। आपका जो फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो हैं, हमारी जो पूरी बॉडी बनी है बेसिकली वो फूड का ही तो एक्यूमुलेशन है। अगर हम खाना खाते हैं तो हम ग्रो करते हैं, हम खाना ना खाएं तो हम ग्रो नहीं करते। तो हमारी बॉडी किस तरह से बनी, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, वो डिपेंड करता है कि हमने पूरी ज़िंदगी खाया क्या है। एक दिन का नहीं है, ये कई सालों का एक्यूमुलेशन होता है। तो हमारे खाना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खाने के अंदर हमें चीज़ों को सुधारना होता है, खाने के अंदर हमें ताकत उठानी होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के सेल मांग रहे हैं, वो उसकी वजह से ही डैमेज हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, पार्किंसन में जो कॉजेज़ हैं जो हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से पार्किंसन हो जाता है जल्दी, जिसको हम वायूपीडी भी कहते हैं, उनको भी हमें रिमूव करना पड़ता है। पहला है स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस अपनी बॉडी में रखोगे, अपने ब्रेन में रखोगे, किसी भी चीज़ का, कोई भी मिस हैपनिंग का, पैसों का, फैमिली का, जॉब का, उतनी जल्दी हम पार्किंसन देखते हैं। दूसरा हमें देखने को मिलता है वो है स्लीप। जो लोग रात को सोते नहीं हैं, 3-4 बजे तक बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, दिन में नींद कम ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी 3 से 5 साल के अंदर हम पार्किंसन डेवलप होता है, वह देखने को मिल जाता है। और अक्सर ऐसे पेशेंट की एज भी कम होती है। तो अगर किसी की लाइफ में करंट स्टेटस में स्ट्रेस है या फिर उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उन सभी के अंदर पार्किंसन डेवलप होने के, अल्जाइमर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने पहले क्या करना है, आयुर्वेद के प्रिंसिपल से निदान परिवर्तन करना है, कॉजेस को हटाना है, क्योंकि हम उस प्रिंसिपल को छोड़ नहीं सकते। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब जब हमने ये स्ट्रेस निकाल दिया, हमने स्लीप प्रॉपर कर ली, हमने डाइट सुधार ली, तो ब्रेन के अंदर अब क्या होना शुरू होगा उसको समझने की कोशिश करें। हमारी बॉडी, आप खुद सोचो, 80-90 साल चल जाती है, बट आपने किसी भी लोहे की बनी गाड़ी को
80-90 साल चलते हुए देखा है, विंटेज हो जाती हैं, वो बहुत वैल्यू बढ़ जाती है और उनको म्यूजियम में रखा जाता है, उनको चलाया नहीं जाता। क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में 2 टाइप की एक्टिविटी साथ साथ चल रही होती है। हम जब दिन में काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में टूट रही है, पर जब रात को हम सोते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक तरीके से रिपेयर होती है। एक तरह से बॉडी हमारी रोज वर्कशॉप में जाती है। तो ये दोनों काम साथ साथ होने की वजह से, डेली बेसिस पे होने की वजह से हमारी बॉडी की जो लाइफ है वो किसी लोहे की गाड़ी से कई गुना ज्यादा है। अगर हमारी बॉडी में ये रिपेयर का फंक्शन बंद हो जाए या कम हो जाए तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी दोनों ही खत्म होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों में एजिंग आपको बहुत तेजी से देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इन चीजों पे हम काम कर लेते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है और बीमारियों के बिना बॉडी बहुत अच्छा सर्वाइव कर पाती है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है और यही प्रिंसिपल हम पार्किंसन पेशेंट में भी यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि ब्रेन के अंदर एजिंग फास्ट हो रही है तो हमने एजिंग को रोकना होता है और जितना हो सके उसे रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना होता है। इसी वजह से इन्हीं सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। तो ये सब था पार्किंसन में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि किस तरह से ध्यान रखकर किसी पार्किंसन पेशेंट का ट्रीटमेंट श्रेयास में किया जाता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पार्किंसन से रिलेटेड, तो मेरी टीम पूरी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। और पार्किंसन में आपको काम करने की ज़रूरत होती है, आपको काम करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे। इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।